जुलाई से अगस्त के बीच में रहने वाली है, तैयारी कर लीजिएगा। अब आपके हाथ में है, आपको नौकरी लेनी है नहीं लेनी वो आप पे डिपेंड करता है, आप देख लीजिएगा लेना है लेना। हमारा काम है समझाने का। मैंने बीएसएफ हेड कांस्टेबल वाले में भी समझाया था कि समय है, ये एक चीज। सीआईएसएफ ट्रेड्समैन के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी है एक वैकेंसी लेने के लिए, तो इस बार हमें गलती नहीं करनी है, इस बार करनी ही नहीं है गलती। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सीआईएसएफ ट्रेड्समैन 1161 वैकेंसी के लिए आप किस तरह से एलिजिबल हो जाते हैं एक पोस्ट के लिए। मुझे पता है आप कहां पे गलती करेंगे, खुद की गलती खुद को नहीं पता चलता, मैं बहुत क्लोजली देख रहा हूं आपको और मुझे पता है कि आप कहां पे गलती करेंगे। तो क्या कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआईएसएफ ट्रेड्समैन 1161 वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। बात करेंगे सबसे ज्यादा बच्चे कहां पे निकलते हैं, फिजिकल कब से आपका होने वाला है, क्या प्रोसीजर किस तरह से रहने वाला है। और बच्चे पूछ रहे थे सर स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बता दीजिए ना, कैसे होगा क्या करें। तो बहुत सारी चीजें हैं, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको मैं बता देता हूं कि इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताएंगे। तो देखिए इसके बारे में प्रोसेस के बारे में बताएंगे, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जो लास्ट तक है किस तरह से रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। सबसे ज्यादा जो गलतियां करते हैं बच्चे वो कहां पे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। कैसे एक पोस्ट आप अपनी बना सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह से आप एक पोस्ट बना सकते हैं आप अपना, उसके बारे में करेंगे। और करेंगे आपका फिजिकल को लेकर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है ना, सबसे पहले आपका पीईटी हो जाएगा, पीएसटी हो जाएगा, डीबी हो जाएगा, ट्रेड टेस्ट हो जाएगा। ट्रेड टेस्ट में कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, इस पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, कुछ भी नहीं करना। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करेंगे, आगे मैं बताऊंगा आपको। तो थोड़ा सा एक मोटा इसमें मैं एक देख लेते हैं कि इसमें क्या कुछ है। देखिए भर्ती के जो चरण मैंने आपको बताया, पहले पीटी हो जाएगा, पीएसटी हो जाएगा, डीबी हो जाएगा और ट्रेड टेस्ट हो जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा जो पहली प्रक्रिया में, क्योंकि आपको स्टेप बाई चलना है, कैसे आपको करना है। सबसे पहले पीटी ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा जो बच्चे होते हैं, सबसे ज्यादा जो बच्चे होते हैं, क्योंकि इसके 170 सेंटीमीटर है। कसम से बोल रहा हूं कि सबसे ज्यादा बच्चे यहीं पे मार खाते हैं। अगर आपके पास 171 सेंटीमीटर से लेकर 172 सेंटीमीटर है तभी जाना। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरी 170 सेंटीमीटर और पूरी कर देंगे, नहीं होगी, 169 के आसपास ही उतारेंगे। हाँ अगर बोर्ड सही है आपकी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन आपकी अगर 171 जाना जरूर, मैं तो ये कह रहा हूं जाना जरूर। फिर क्या कैसे पूरी करते हैं वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आपकी 170 सेंटीमीटर भी है क्योंकि इसकी इतनी ही मांगी गई है। सबसे ज्यादा बच्चे यहीं पे निकलते हैं। लेकिन आपकी 169 भी है तो जाना, एक बार ट्राई करना, क्या पता आपका लक कहाँ जोर मार रहा है, क्या पता हो जाए। सबसे पहले ये बात कर ली हमने। पीएसटी ये भी करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन, आपके लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन, वो सारे कुछ होना चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए आपके पास, देखिए सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड या आधार कार्ड हो जाएगा। एक आधार कार्ड ना हो तो आपका पैन कार्ड हो जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा। दूसरे आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट हो जाएगा। आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं, जो भी है ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। अगर आप पहाड़ी या हिल एरिया से आते हैं और हाइट में छूट मांगते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये आपके पास नॉर्मल है। उसके बाद आपके पास जो एडमिट कार्ड आएगा वो होना चाहिए। उसके बाद आपके पास जो 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये तो हो गए नॉर्मली। उसके पास आपके पास 10 से 15 फोटोग्राफ्स होने चाहिए। ये बेसिकली बोल रहा हूं, स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये नॉर्मल है, ये चीज आप बनवा लिए। और जो जैसे देखिए कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आपका स्थायी प्रमाण पत्र हो गया, ये कब के होने चाहिए, लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन, 10th सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा के अभी तैयार कर लीजिएगा। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में भी निकलते हैं, फर्जी बाड़े से भी निकलते हैं, किसी और के डॉक्यूमेंट्स में मैं चल रहा हूं, नहीं करना है। यहां भी आप फंस जाओगे, कोई बचाने वाला आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए ट्रेड टेस्ट में मैं बताऊं आपको। देखिए ट्रेड टेस्ट में क्या कुछ होगा। अगर आप ट्रेड टेस्ट की बात करते हैं, अगर आप कुक हैं, अगर आप वाटर कैरियर में जाना चाहते हैं, सफाई वाले में जाना चाहते हैं, यहां पर जाना चाहते हैं, ट्रेड टेस्ट पर बिल्कुल भी फोकस मत करना। सीआईएसएफ ट्रेड्समैन की वैकेंसी देख रहे हैं लेकिन ट्रेड टेस्ट में अगर चक्कर में पड़ गया तो मारे जाओगे। आपको फिजिकल पे ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है किस पे, रिटन एग्जाम पर। ये दो चीजें हैं आपको नैया पार लगाने के लिए। ट्रेड टेस्ट के चक्कर में पड़ जाओगे, मारे जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे अगर इस पे ध्यान दे दिया। ये तो बड़े आराम से यार छोटी छोटी चीजें पूछी जाएंगी। मुझे तो लगता है आज तक कोई फेल ही नहीं होगा यहाँ पे। तो थोड़ा ये नहीं कि बिल्कुल गोबर गणेश चले बन के चलेंगे, नहीं,
थोड़ा सा ध्यान दे जाना है कि कुकी में जाना है, छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनको आप देख लेना, एक बार समरी देख लेना कि किस तरह से प्रीवियस अगर होगा तो मैं भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसका मतलब टेस्ट से लेकर। लेकिन आपको ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना, आपका जो की पॉइंट होगा वो रिटन होगा प्लस फिजिकल होगा, इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, पहला स्टेज आपने कंप्लीट कर लिया है, पीटी पीएसटी मतलब शारीरिक दक्षता और हाइट वाइट चेस्ट सब कुछ ठीक है, पेपर आपके सब कुछ बढ़िया है, टेस्ट में आप पास कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आएगा OMR सीट मतलब CBT एग्जाम, ये कंप्यूटराइज बेस्ड एग्जाम होगा, इसको रिटन को पास करना होगा, उसमें सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। और मैं पहले भी कह रहा था कि रिटन आपका जरूरी है, ट्री टेस्ट में मत पढ़ना भाई, फिजिकल तो आपको बनाना ही है और सबसे ज़्यादा ध्यान आपको देना है इसमें, तो ये आपको पास करना होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। रहा फिर आपका मेडिकल के बारे में बताऊं, बहुत नॉर्मल हो जाएगा, अगर आप में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल मेडिकल होता है। अगर यहाँ पर आप नहीं फंसे, मतलब थोड़ा बहुत है चल जाएगा, SSC GD की तरह नहीं होगा, बड़े आराम से आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें मुझे नहीं लगता कि आप कहीं पर इसमें फंसने वाले हैं। यहीं पर आगे चलें, देखिए शारीरिक दक्षता की मैं जब बात कर रहा था, आपको एक की पॉइंट ये है, आपको 1600 मीटर रनिंग होनी है, कितने मिनट में होनी है, 6 मिनट 30 सेकेंड, और एक चिप के थ्रू आपके पैर में बांधी जाएगी। और वो किस तरह से होता है एक बार समझ लीजिए कि वो किस तरह से होता है। ये हो गया आपका ग्राउंड, ठीक है, ये ग्राउंड हो गया आपका, ये 400 मीटर का चक्कर हो जाएगा, यहाँ पर एक मैट बिछा दी जाएगी, आपके पैर में चिप बंधी हुई है, जब आप इस चिप पे कॉन्टैक्ट में आएंगे तभी आपकी चिप चालू होगी और इसके चक्कर लगाते रहिए। 1600 मीटर की रेस है, ठीक है, और जितने भी चक्कर मान लीजिए कि जितने भी चक्कर 8 चक्कर 10 चक्कर एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए कि चक्कर आपको लगाने हैं, ठीक है, 4 चक्कर लगाने हैं, तो ये नहीं कि आपको कोई टाइम बताएगा, अरे भाई 4 मिनट रह गए, 3 मिनट रह गए, आप जल्दी कर लो, या इतने मिनट रह गए जल्दी, आपको टाइमिंग कोई नहीं बताएगा। क्यों टाइमिंग नहीं बताई जाती है? क्योंकि आपके पैर में बंध रहा है चिप, मेरे में बंध रहा है, दूसरे के में बंध रहा है, मैं इस पर पहले से चला गया, दूसरा बंदा दूसरा, जब इस पे पैर चिप पे इसके जो मैट पड़ी होगी इस पे जब पैर लगेगा तभी आपका जो टाइमिंग है वो स्टार्ट होगा, उससे पहले आपकी टाइमिंग नहीं आएगी। आप ग्राउंड में घूमते रहो, कोई पूछने वाला नहीं है, जब इस मैट पे आपका पैर लगेगा तभी आपका जो काउंटिंग है, जो रनिंग की जो समय दिया है वो स्टार्ट होगा। और देखिए BSF SCM वाली या CPO वाली या दूसरी तरह की कितनी भी प्रक्रिया, सभी में क्या गया, चिप लगा दी गई है, तो चिप का प्रयोग किया जा रहा है। रनिंग आपको बेहतरीन करनी पड़ेगी, चिप से कोई डरने वाली हुआ है ही नहीं, इतना ध्यान रखिएगा। ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, यहाँ पे मैट पड़ी हुई है, आपके पैर में चिप बांध दी, जब आप इस पर टच करेंगे तभी आपका टाइमिंग स्टार्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद एक स्लिप निकल जाएगी, आपने कितने मिनट, कितने सेकंड, कितने नैनो सेकंड में आपने ये पास किया है। तो ये जरूरी था, ये आपके लिए जरूरी है। महिलाओं के लिए क्या, 800 मीटर की रेस है, 800 मीटर है, ये कितने हैं, 4 मिनट में ये पास करना जरूरी है। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपके पास ऐसा कुछ है कि भाई घबराने वाली बात है। आगे बात करते हैं और क्या बचा हुआ है इसमें, ये जो फॉर्म थे, अब बात करते हैं इसके कि फिजिकल कब से हो जाएंगे, फिजिकल कब से हो जाएंगे सर। तो फिजिकल में देखिए, मैं पहले बता रहा था सबसे ज्यादा रनिंग में रिटन में निकलते हैं, ध्यान रखना इस चीज को लेकर, ट्रेड में कोई नहीं निकलता। रिटन 2 जून तक तो क्या है आपके BSF SCM वाली जो भर्ती है उसके फिजिकल चल रहे हैं, ठीक है, फिजिकल चल रहे हैं और यहां पर आपको समय लगने वाला है। BSF SCM के फिजिकल है, कब तक है, 2 जून तक, ठीक है। और इसमें सभी जितनी भी, चाहे आप BSF हो, SSB हो, CISF हो, IT BP हो, CRPF हो या असम राइफल हो, AR हो, सारे के सारे इंक्लूड किस में है, BSF हेड कांस्टेबल वाले में। तो ये मान के तो छोड़ दो कि 2 जून से आपके फिजिकल होने वाले हैं, इससे तो कतई नहीं होंगे। तो आपको अब तैयारी, अभी भी टाइम है आपके, देखिए जुलाई अगस्त 2025 ये वो डेट है जहां पर आप, ये टेंटेटिव है, ये मैंने पहले भी बताई थी एक वीडियो में कि ये टेंटेटिव है, और ये पता चल रहा है कि आपके पास ये जून और जुलाई अभी समय है। रिटन पे फोकस कीजिए, अपने फिजिकल को फोकस कीजिए, और जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास रह गए हैं उनको कंप्लीट करा लीजिएगा, क्योंकि मौका दोबारा जाएगा नहीं, आएगा नहीं। अगर आपके पास समय है और ये वैकेंसी आपको बनाना है तो 2 ही एक की पॉइंट रहेंगी, एक आपका रहेगा रिटन और एक आपका रहेगा फिजिकल। रिटन मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ, रिटन और एक फिजिकल।
क्योंकि देखिए ट्रेड टेस्ट मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 पॉइंट है, इनको पास कर लीजिएगा, कोई माई कलाल आपसे नौकरी लेने वाला नहीं है, छीनने वाला नहीं है। तो ये 2 पॉइंट है, इनको तैयारी कर लीजिएगा। और जो आपके फिजिकल की डेट होगी जुलाई से अगस्त के बीच में रहने वाली है, तैयारी कर लीजिएगा। अब आपके हाथ में है, आपको नौकरी लेनी है नहीं लेनी वो आप पे डिपेंड करता है, आप देख लीजिएगा लेना है लेना। हमारा काम है समझाने का। मैंने बीएसएफ हेड कांस्टेबल वाले में भी समझाया था कि समय है, ये एक चीज़ कर लीजिएगा, फेल हो जाओगे फिजिकल में, बैठे हैं घर पे। इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी अपडेट आएगी मैं वहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं।